वेलकम बैक महेंद्र सिंह की बात में। तो चलो जी, फाइनली 8 नंबर की टीम ने 9 नंबर की टीम को हरा दिया है। मतलब पाकिस्तान ने पहले T20 मैच में बांग्लादेश को 37 रन से हरा दिया है। इस मैच की भी बात करेंगे हम, और बात करेंगे एक और ऐसी खबर की जिसने पूरे पाकिस्तान में हंगामा किया हुआ है क्रिकेट फैंस के बीच में। वो है डीआरएस का ना होना। जब से पीएसएल वापस से शुरू हुआ है, उन मैचों में भी डीआरएस नहीं था, और अब जो पाकिस्तान इंटरनेशनल T20 सीरीज खेल रहा है बांग्लादेश के साथ, उसमें भी डीआरएस है नहीं। तमाम तरह की खबरें, तमाम तरह के भाषण पाकिस्तान में दिए जा रहे हैं कि वो डीआरएस क्यों नहीं है, बट हम आपको सच्चाई बताएंगे कि वो डीआरएस पाकिस्तान में क्यों नहीं है। वो बिल्कुल उसकी सच्चाई बताएंगे। वो कोई जो आपका मीडिया, आपके यूट्यूबर बोल रहे हैं, वो सब झूठी खबर है। सच्चाई हम आपको बताएंगे। पहले हम बात कर लेते हैं इस मैच की। तो इस मैच में सैम अय्यूब, जिसको पता नहीं पाकिस्तान में किस किस टाइप का दर्जा मिला हुआ है, हमें तो कुछ समझ नहीं आती, वो पहले ही गेंद पे अंडा अंडा मतलब 0 बना के आउट हो गए। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं सैम अय्यूब के तौर पे, कि हमारे यहां पे एक प्लेयर है जिसका नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल को हम सब यशस्वी जायसवाल ही मानते हैं। उनको हम सुनील गावस्कर नहीं बोलते, उसको हम मोहम्मद अजहरुद्दीन नहीं बोलते, उसको हम सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ नहीं बोलते। हम उसको बोलते हैं यशस्वी, क्योंकि वो यशस्वी ही है। बट पाकिस्तान में सैम अय्यूब नहीं है। वो है जहीर अब्बास, वो है इंजमामुल हक। वो पता नहीं क्या क्या उसको वहां पे बना दिया गया है, और वो एक ऐसी टीम की खिलाफ 0 आउट होता है जिसकी T20 छोड़े इंटरनेशनल कम्युनिटी में जगह ही नहीं है। बांग्लादेश, उसके खिलाफ वो 0 आउट हुआ और वो कमबैक कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 2 या 4 मैचों में परफॉर्म कर देते हो तो इसका मतलब नहीं कि आप लेजेंड बन जाइए। बात करें फकर जमान की, वो भी, उसको भी क्या क्या तो ये मानते हैं, और वो भी है। मतलब यार, एक समझ नहीं आती मुझे कि बांग्लादेश जैसी टीम के खिलाफ भी आपके प्रीमियम बल्लेबाज 0 आउट हो जाते हैं। ये तो शुक्र मनाओ जाकिर अली का कि उसका बल्ला थोड़ा सा जल्दी आउट हो गया, और नहीं तो जाकिर अली ने ये मैच भी आपसे छीन लिया था। तो चीजें आप ऐसी करें कि जिससे आप भी खुश हों और आपकी टीमें भी, प्लेयर्स को बिगाड़े ना। तो अब इस मैच में कुछ ज्यादा बात है नहीं, क्योंकि दोनों बिल्कुल दोयम दर्जे की टीमें हैं, बिल्कुल नीचे लगी हुई हैं, टॉप 10 में तो हैं। बट एक 8 नंबर की टीम है और एक है 9 नंबर की, जिसको बोलते हैं कि पाकिस्तान तो बहुत सुपर है T20 क्रिकेट में, बट वो भी 8वें नंबर पर है। वो तो भला हो हसन नवाज और सलमान अली आगा का, कि इन्होंने 201 रन बना दिए, नहीं तो बस पता नहीं क्या होना था इस टीम का, क्योंकि 5 पे 2 आउट थे। तो मैंने इस मैच में ज्यादा कुछ बात करने का है नहीं, तो बस यही मैच था। अब मैं बात करता हूं उस डीआरएस की जो पाकिस्तान में है नहीं। अब तमाम तरह की खबरें उड़ रही हैं कि भैया हाँ, उसको पीसीबी ने मेल किया, क्योंकि वहां पे आपको गलत बताया जा रहा है कि सिर्फ डीआरएस जो हॉकाई होता है उसको एक ही पूरे वर्ल्ड में एक ही कंपनी चलाती है। ये भी झूठ है। हॉकाई की 3 कंपनियां हैं, एक इंग्लैंड में, एक ऑस्ट्रेलिया में और एक न्यूजीलैंड में। ये अपनी सर्विस प्रोवाइड करवाती है पूरे इंटरनेशनल कम्युनिटी को, इंटरनेशनल क्रिकेट को। और इनके एक साल के एग्रीमेंट होते हैं हर टीम के साथ। हर टीम के साथ इनका एक साल का एग्रीमेंट होता है। ये ऐसे बैकआउट नहीं कर सकते। अब हम बात करें कि भाई ये सच है ये कि वो
बिन बताए पीएसएल के मैनेजमेंट को वापस भाग गए सारे के सारे। ये सच बात है, ये सच है कि उन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि भाई हम जा रहे हैं, वे वापस चले गए और वापस नहीं आए। अब पाकिस्तान के लोग क्या बोल रहे हैं, पाकिस्तान की मीडिया क्या बोल रही है, यूट्यूबर्स क्या बोल रहे हैं कि भाई वो बोल रहे हैं कि जंग के हालात थे या जंग के, अरे भाई जंग के हालात अब से 20 दिन पहले थे, सीज फायर हो चुका है, सब कुछ हो चुका है। अब कहां पे जंग के हालात रह गए, अब तो आपके मैच भी चल रहे हैं। इसका बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं कि वो उनको पैसा नहीं दिया गया, उनके बकाया ड्यू है आपके पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पे, इसलिए वो वापस नहीं आए। पीएसएल का ड्यू था, पीएसएल के पैसे आपने उस कंपनी को नहीं दिए, इसलिए वो वापस नहीं आए। ये सब झूठ है। अब बोल रहे हैं कि भाई ये जंग के हालात थे तो ये पाकिस्तान इंडिया में कैसे आ गए। इंडिया क्या करता है, इंडिया पैसे पहले 50% देता है, उसके बाद मैच खत्म, टूर्नामेंट खत्म, तो उनका पूरा जो भी उनके डील्स होती हैं वो उनको पूरा किया जाता है। आपकी तरह नहीं है, पूरे दुनिया में किसी भी चीज में ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं है जिसपे आप पे कर्जा ना हो। दुबई क्रिकेट का आप पे कर्जा है, इसलिए उन्होंने आपका पीएसएल नहीं कराने दिया। अब ये हॉकाई डीआरएस जो है वो भी आप पे बकाया है, आप उनके ड्यू दे, क्यों नहीं आएंगे यार। देखो पैसे पे पूरी दुनिया चलती है, आप पैसा फेंकेंगे दुनिया आपके पास आएगी चल के। पैसा आप किसी को देते नहीं हो, इल्जाम लगाते हो दूसरों पे। अब देखो मुझे वीडियो चलाने का कोई शौक नहीं है उसका, बट आप जाके देख सकते हो। एक बंदा वहां का पता क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है कि इसमें आईसीसी को इंटरफेयर करना चाहिए कि भाई डीआरएस क्यों नहीं है। अब क्या आईसीसी अपनी जेब से पैसा भरेगा आपका बोर्ड का? वो सिर्फ बोल सकता है उस कंपनी को। बट आपको एक बात बता दूं कि इसमें ज्यादा आईसीसी का हाथ है नहीं, क्योंकि आप जैसे मैंने बताया कि आपको झूठ बोला गया है कि पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही कंपनी ये सर्विस प्रोवाइड करवाती है। बिल्कुल झूठ। 3 कंपनियां, 3 कंट्री और 3 कंपनियां इसको प्रोवाइड कराती हैं। उसमें से आपका जिसका मन हो उस कंट्री से आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो। बीसीसीआई का इसमें कोई हाथ नहीं है। हमारे इधर एक कहावत है कि ये आदमी उतना ही कमाता है जितना इसका खर्च होता है। मतलब अगर सुबह को कमाएगा तो शाम को खाएगा, और शाम को कमाएगा तो सुबह को खाएगा। ये हाल पाकिस्तान का हुआ है, ये हाल पाकिस्तान का हुआ है कि आप मैच दर मैच चलते हैं, क्राउड आपके पास है नहीं। इससे बड़ी आपकी क्या बेइज्जती होगी कि आपका इंटरनेशनल सीरीज जो चल रही है बांग्लादेश के साथ, वो यूट्यूब पे लाइव आ रही है, यूट्यूब पे उसकी स्ट्रीमिंग हो रही है। स्पॉन्सर आपके पास है नहीं, तो आप पैसा कैसे देंगे? दूसरों पे इल्जाम लगाना बंद करें, बंद करें दूसरों पे इल्जाम लगाना। जैसे मैंने बोला कि आप पैसा फेंकोगे तमाशा देखोगे। पैसा आप फेंको, डीआरएस क्या, डीआरएस का बाप भी आएगा आपके पास। वो जिसने डीआरएस इजाद किया है, जिसने डीआरएस बनाया है, वो भी आपके पास आएगा अगर आप पैसा देंगे। पैसा आप किसी का देते नहीं है। भाषण आपके इतने बड़े बड़े होते हैं कि सामने वाला आदमी खुद शर्मा जाए आपके भाषण देख के, वो खुद शर्मिंदा हो जाए आपके भाषण सुन सुन के कि आप तो पता नहीं कितनी बड़ी तोप हैं। इल्जाम लगाने में पाकिस्तान के जर्नलिस्ट, पाकिस्तान के मीडिया, पाकिस्तान के यूट्यूबर्स एक नंबर, भाई एक नंबर। बम फटेगा पिछवाड़े के नीचे, बता देंगे पता नहीं किसने हमारे पिछवाड़े के नीचे बम फाड़ दिया। अरे भाई पिछवाड़े के नीचे कैसे कोई बम फाड़ेगा? आप अपनी लैट्रिन में बैठे तो आप ही तो अपने उस लैट्रिन में बम डालोगे। कौन फेंक के जाएगा आपके पास बम? बम उनके पास फेंके जाते हैं जिनके पास कुछ कुव्वत होती है, कुछ चीजें होती हैं, उनके पास बम फेंके जाते हैं। गरीब भिखारी इनके पास बम नहीं फेंके जाते, क्योंकि उनके पास उतना कुछ मिलेगा नहीं जितने का बम फट जाएगा, जितने का नुकसान हो जाएगा। एक और कहावत है हमारे इधर, बट मैं उसको यहां बता नहीं सकता।
कि इतने की तो वो भी नहीं हुई जितने का लहंगा फट गया। अब इस बीच में एक शब्द आप सब जोड़ लेना कि मैंने बोलने की कोशिश क्या की है कि इतने की तो वो भी नहीं हुई जितने का लहंगा फट गया। तो वो हाल पाकिस्तानियों का हुआ है। डीआरएस जब आपके पास है नहीं तो आप बात करते हो दुनिया के कंपटीशन करने का दुनिया से। जाओ डूब मरो, उनके इंग्लैंड वालों के पैसे दे दो, हॉकाई वालों के, तब जाके आप डीआरएस की बात करना। तो ये सच्चाई थी जो मैंने आपको बताई। आपको पाकिस्तान की आवाम, एक अभी मोदी साहब का एक डायलॉग था कि जियो और खाओ, रोटी खाओ, मजे लो, नहीं तो वो तो है ही मेरे लिए। ये आवाम बिल्कुल पागल है, सच्चाई को सच्चाई नहीं मानती, झूठ को सच्चाई मानती है। 7,000 आपके मैच देखने आते हैं दर्शक स्टेडियम में और आपके कमेंटर बोलते हैं कि वाह क्या क्राउड आया है, क्या। अरे भाई 7,000 क्राउड तो शायद यहां पे किसी एक प्लेयर को देखने आ जाता है कि कोई अगर छोटा लेवल का भी टूर्नामेंट चल रहा हो और उसमें कोई एक प्लेयर आ जाए ढंग का खेलने, तो उसको उससे ज्यादा स्टेडियम में लोग देखने आ जाते हैं। तो झूठ मानना सीखो और सच्चाई को हजम करना सीखो। किसी पे इल्जाम लगाने से पहले देखो सच्चाई क्या है। हमारे इधर फिर एक कहावत है, मैं आज आपको कहावतों से समझाऊंगा कि सच्चाई नो कोस बदी 100 कोस। सच्चाई बहुत पास में होती है बट बहुत दूर लगती है, और हरामखोरी बेईमानी बहुत दूर होती है बट बहुत पास लगती है। तो वो हाल पाकिस्तान की मीडिया ने, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने अपनी आवाम का किया हुआ है। सच्चाई बहुत करीब है बट दिखाते नहीं है, और बुराई 100 कदम दूर है उसको दिखाते हैं, और उसको पाकिस्तान की आवाम सच मान लेती है। तो अब देखते हैं अब क्या होता है। सच्चाई है तो है, सच्चाई माननी पड़ेगी। अगर इंडिया बहुत बड़ा बोर्ड है, इंडिया बोर्ड भी बहुत बड़ा है, पर दिल का भी साफ होता है, किसी का पैसा रखता नहीं है। आपके प्लेयर्स अपनी सैलरी के लड़ते हैं। आपका डोमेस्टिक जो प्लेयर्स हैं वो बेचारे आके पता नहीं क्या क्या इंटरव्यू में, पॉडकास्ट और इंटरव्यू में बोल जाते हैं कि भाई पैसा नहीं मिला, फलाने नहीं मिला, पीसीबी हमारा तो मैसेज का जवाब नहीं दे रहा। तो भाई ऐसे जब चलेगा तो क्रिकेट नहीं सुधरेगा। प्लेयर्स को मेंटली फ्री स्पेस चाहिए, उनको पैसे से, उनके घर गृहस्थी से उनको दूर चाहिए कि भैया हमारी फैमिली सेफ है, हमारी फैमिली के पास कोई तंगी नहीं है। वो तब क्रिकेट पे जाके फोकस करते हैं। दुनिया में कोई भी हो तभी फोकस करता है। अगर मैं भी हूं, अगर मेरी फैमिली में कोई प्रॉब्लम चल रही होगी तो मैं वीडियो बनाने में, खबरें निकालने में वो इंटरेस्ट नहीं दिखाऊंगा, उससे पहले इंटरेस्ट दिखाऊंगा अपनी फैमिली को सेव करने में। तो यही हाल क्रिकेटर का भी होता है। जब उनको आप आर्थिक तौर पे मजबूत करोगे तब वो प्लेयर बनेगा, तब वो क्रिकेट को सर्व करेगा। ऐसा नहीं है कि भाई वो प्रॉब्लम में भी है, मुश्किलों में भी है और तब भी वो देश को सर्व कर रहा है। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, कोई दुनिया में ऐसा नहीं है जो इन दोनों चीजों को साथ लेके चल सके। तो सच्चाई को हजम करना सीखो, सच्चाई को एक्सेप्ट करना सीखो। दूसरों पे इल्जाम लगाने से कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए।